भाई साहब आपका परिचय? मैं मातुद्दीन लोधी, भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता और अभी मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी। आपकी जो पार्टी चुनाव इस समय मध्य प्रदेश में उतरी है, क्या उद्देश्य है और क्या उम्मीद के साथ उतरी है? सबसे पहले तो देशवासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार बंधुओं को जो आप हमें कवरेज कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। द न्यूज़ तंत्र, द न्यूज़, बुंदेलखंड बुलेटिन, तीनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य, पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि जो अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश में तहस नहस है, तानाशाही राज्य है, और जो पार्टियों ने आज तक सत्ता में आकर काम नहीं किया है, जो हमारी जनता है, युवा, मातृशक्ति, वरिष्ठ, सभी मध्य प्रदेश की जनता जो कह रही है वो ये कह रही है कि बदलाव चाहते हैं। तो हम सब अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके मध्य प्रदेश में भाईचारा बनाते हुए एक नया बेहतर मध्य प्रदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की जन समस्याएं सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी कौन सी मुख्य समस्याएं आपने मध्य प्रदेश में देखी कि आपकी पार्टी ने निर्णय लिया कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहले मुख्य समस्या अगर देखी जाए तो बेरोजगारी। जो युवा जिस तरीके से ठगे गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कहीं ये व्यवस्था है। हालांकि स्थिति तो पूरे देश में ही खराब है। जहाँ जो ज़्यादा राज्य करता है या लंबे समय तक बैठता है वो सिर्फ कागजों में काम करता है। ये मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के जितने भी युवा हैं, मैं देखता हूँ काफ़ी लंबे समय से वो तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। जब वो दौड़ते हैं सुबह तो उनकी मेहनत बड़ी अच्छी होती है, पर वो निराशा उनके सामने लगातार आ रही है। और पूरे मध्य प्रदेश में लचर स्थिति है बेरोजगारी की। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी बहुत खराब हैं, केवल कागजों में पूरी हो रही हैं, योजनाएं आ रही हैं पर धरातल पर नहीं आ पा रही हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत खराब है। शिक्षा की व्यवस्था देखी जाए तो उससे भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो चाहते हैं लोग समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य, ये दो व्यवस्थाएं मूलभूत जनता से जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके अपना घोषणा पत्र लाई है और हम प्रयास करेंगे जो जनता चाहती है हम उससे वो देने का प्रयास करें। बोले ना, केवल बड़े बड़े वादे ना करें। नेताओं ने आज तक बड़े बड़े वादे किए हैं, बोला है, पर जब धरातल पे वो आए हैं, सत्ता में आए हैं, तो उन्होंने जनता को हमेशा नौकर समझा है। भारतीय जनता पार्टी जनता को भगवान मानती है और प्रकृति का नियम है, जनता ने ही नेताओं को बनाया है, वो निर्माण करता है और जनता हमेशा सर्वोपरि भगवान की श्रेणी में रहेगी। जो अधिकारी और नेता ये मानते हैं कि हम जनता के राजा हैं, वो मूर्ख हैं। उन्हें समझना चाहिए। हम उनको सिखाना चाहते हैं, पाठ पढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभ्यता के नाम पर सबको सिखाने का काम करेगी और उनके हक और अधिकार दिलाने का काम करेगी। आपकी पार्टी को कितना समय हो गया है? लगभग 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल में फिर आप डायरेक्ट 1.5 साल हुआ है इलेक्शन के लिए आप उतर आए हैं। इससे पहले कोई सामाजिक काम किए है पार्टी ने? जितने भी इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व में लोग हैं, प्रदेश स्तर पे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान के माध्यम से धरातल पे काम करते रहे हैं। बेसिकली जो राजनेता नहीं कर पाए, विधायक और सांसद बनने के बाद वो काम हम लोगों ने प्रैक्टिकलिटी धरातल पे वित्त उदाहरण के साथ करके दिखाए हैं। हम लोगों ने लगभग 3000 बेटियों की सामूहिक सर्वजातीय विवाह के माध्यम से हम शादी कर चुके हैं। जो बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में शादियाँ हुई हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद धरातल पे हम कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति से रोजगार के माध्यम से लोगों से टच रहे हैं। अभी तक हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 हज़ार युवाओं को रोजगार आते हैं और 100% हम उतना बोलेंगे जितना कर पाएँ। जी, ये एक अलग ही लहर चल रही है मध्य प्रदेश में, जहाँ की बीजेपी भी केंद्रीय मंत्रियों को विधायक की टिकट के लिए मतलब दावेदार बना रही है, अपना टिकट दे रही है, उनको लड़ा रही है। फिर इस सभी में आपकी पार्टी कहाँ खड़ी दिखाई देती है आप? देखिए, जनता मध्य प्रदेश की इस बात को समझ चुकी है। 15 साल और 15 साल, ये समझिए आप, दोनों को मौका दे दिया है। अब तीसरे विकल्प की जरूरत है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, अच्छा विकल्प नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं। अगर अच्छे लोग, मोटिवेट करने वाले लोग, मध्य प्रदेश किसानों का प्रदेश है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश बड़ा है और किसानों के लिए सबसे ज़्यादा अगर समस्या खड़ी हुई है तो इन सरकारों में हुई है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, ना बुराई करना है, पर जनता ने जो देखा है वो जनता करेगी। जो बीज जिसने बोया है वो काटने का काम करेगा। हमारे कहने से जनता मोटिवेट नहीं होगी, लेकिन जनता को विकल्प अच्छा मिलेगा, लोग अच्छे मिलेंगे, भाईचारा निभाने वाले, साथ चलने वाले, मजबूत स्थिति से उनके साथ काम करने वाले। हम ऐसे नियम से और ऐसे सिद्धांत से बीच में जा रहे हैं कि अगर व्यक्ति को 2 बजे जरूरत है तो हम 2 बजे व्यक्ति के साथ खड़े होने का काम करेंगे। हम पार्टी
कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे तो भी और नहीं जीते तो भी हम 24 घंटे हमेशा एक जनसेवा का संकल्प लेके बीच में जनता के आए हैं और उसे हम निभाते रहेंगे। बात आपकी बड़े बड़े दिग्गजों के उतारने की है, तो जब कोई व्यक्ति घबराता है और उसे ऐसा लगता है कि हमें किसी न किसी तरीके से सत्ता हासिल करना है, तो वो हर प्रकार से षड्यंत्र करता है। और आज बड़ी पार्टियों की आप बात करें तो वो सक्षम है, वो कुछ भी कर सकती है, उन्हें उल्टा सीधा करके कुल मिला के सत्ता हासिल करना है। तो मध्य प्रदेश के साथ यही हो रहा है। जी, क्या आपकी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, कुछ चुनिंदा सीटों को ही टारगेट कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी पार्टियां बनी हैं श्री गणेश के तौर पे, तो कभी कोई पार्टी इस प्रकार का प्लेटफॉर्म एक साथ खड़ा कर नहीं पाई। कुछ पार्टियों ने किया है, लेकिन हम भी नए हैं। हम लगभग 40 से 50 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और 40 से 50 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और संभवतः जो लोग पार्टियों से निराश हैं, टिकट की लाइन में थे, आप देख रहे हैं किस तरीके से घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे में कटाक्ष हो रहे हैं, कोई इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, कुछ लोग हमारे पास भी आ रहे हैं। तो हम जो निर्दलीय प्रत्याशी उनको सिंबल देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमने आगाज किया है और ऐलान किया है कि हम पहले हमें देखो और समझो, हम उस आपके जैसे ही हैं, गाड़ी घोड़े पे चलने वाले हैं, साइकिल पे चलने वाले हैं, समान दृष्टिकोण से जीने वाले हैं, आपके जैसे कपड़े पहनने वाले लोग हैं। जनता को ये जरूरत है कि उनके बीच में जो जनप्रतिनिधि आए वो ऐसा हो, समकक्ष हो, एक साथ चलने वाला हो। अगर ऐसा सिस्टम रहा तो निश्चित रूप से जनता अपने बेटों को स्वीकार करेगी और माता पिता बनकर वो हमें आशीर्वाद देने का काम करेगी। जनता को संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश यही है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, अपने अधिकारों को पहचानो। ये जो काले अंग्रेज आपके बीच में हैं, गोले अंग्रेज तो चले गए, ये आपके पास बैठते हैं, अच्छी बातें करते हैं, मीठी बातें करते हैं, आपको ठगने का काम करते हैं। मैं यही कहूँगा कि जिन व्यक्तियों ने आपका साथ दिया है, जो व्यक्ति आपके साथ दुख में खड़े रहे हैं, सुख में खड़े रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप राजनीति में हिस्सेदारी दो। बड़े बड़े तानाशाही मठाधीशों को अब सत्ता से बेदखल करने का नंबर आ गया है और आप दिखाओ। चुनाव चिन्ह हमारा कैंची है, सिंबल भी हमें प्राप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश में हमारा चुनाव चिन्ह बड़ा ही अच्छा है और सहज समझने वाला है। तो इस बार जनता निश्चित रूप से हमें अपना आशीर्वाद देकर मजबूत करेगी और हमें सत्ता में भागीदारी दिलाएगी।